हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। तो दोस्तों, रीसेंट ट्रेंड सीरीज में आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं मॉसफेट के क्वेश्चंस, जिनको लास्ट क्लासेस में ही स्टार्ट किया जा चुका है। दोस्तों, आज की शुरुआत की जा रही है। गेट इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछा गया था 2020 में ये क्वेश्चन। गेट 2020 में इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। चलिए तो रीड करते हैं उस क्वेश्चन को। सबसे पहले, एन एनहांसमेंट मॉसफेट ऑफ द थ्रेशोल्ड वोल्टेज 3 वोल्ट। आपको एनहांसमेंट मॉसफेट दिया गया है जिसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज आपको दिया गया है 3 वोल्ट। ओके, इज बीइंग यूज्ड इन द सैंपल एंड होल्ड सर्किट। इसे दोस्तों यूज किया गया है सैंपल एंड होल्ड सर्किट के लिए। ओके, assume that the substrate of the MOS device is connected to -10 वोल्ट। ओके, जो बॉडी टर्मिनल है, सबस्ट्रेट मतलब बॉडी टर्मिनल, उसको कनेक्ट किया गया है दोस्तों किसके साथ? -10 वोल्ट के साथ, यानी कि लो वोल्टेज पर इसे रखा गया है। ओके, इफ द इनपुट वोल्टेज VI, यानी कि इस ड्रेन टर्मिनल से इनपुट अप्लाई किया गया है VI, लाइज बिटवीन -+10 वोल्ट, और जो V इनपुट है जो कि ड्रेन टर्मिनल से अप्लाई किया गया है, इसकी वैल्यू +-10 वोल्ट के बीच में लाई कर रही है। ओके, यानी कि मैक्सिमम +10 वोल्ट और मिनिमम -10 वोल्ट ये हो सकती है। फुल स्टॉप। द मिनिमम एंड द मैक्सिमम values of VG required for proper sampling and holding respectively are। दोस्तों, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के एप्लीकेशन को डिस्कस करते समय मैंने सैंपल एंड होल्ड सर्किट का कंप्लीट मैकेनिज्म आपको सिखाया हुआ है वहां पर। ओके, बस इसमें इन्होंने क्या किया है, इस सैंपल एंड होल्ड सर्किट को ओपैम्प से कंट्रोल नहीं कराया है। वहां पर हमने जो डिस्कस किया है वहां पर ओपैम्प से कंट्रोल किया गया, तो कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। देखिएगा, ओपैम्प से कंट्रोल करने का सीधा मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हम जो इनपुट यहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं, अब जो इनपुट हमने VI कनेक्ट किया है, सुना मेरी बात ध्यान से, वो जो करंट फ्लो होगा वो अगर मान लीजिए सोर्स के रिस्पेक्टिवली जो सोर्स का रेजिस्टेंस होगा वहां पर करंट फ्लो होने की वजह से कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। जो V इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वैल्यू एग्जैक्ट +-10 वोल्ट ना होकर कुछ और हो जाएगी। तो इसलिए वहां पर हम कनेक्ट करते हैं ओपैम्प को, जिससे कि करंट का जो आउटफ्लो है वो अवॉइड किया जा सके। जैसे यहां पर कैपेसिटर है, अब जैसे ही आप इसको होल्ड ऑपरेशन पर रखेंगे तो V0 के सर्किट के थ्रू कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो इस डिस्चार्जिंग को अवॉइड करने के लिए यहां पर एक और वोल्टेज फॉलोअर लगा देते हैं ओपैम्प को यूज करके। तो जो मैंने वहां पर सर्किट डिस्कस किया है वो और ये सेम सर्किट है, जस्ट डिफरेंस कितना है, वहां पर हमने इनपुट आउटपुट सर्किट पर वोल्टेज फॉलोअर्स यूज किए हैं ओपैम्प का यूज करके, जिससे कि सर्किट के अंदर लोडिंग इफेक्ट को मिनिमम किया जा सके, यानी कि जो करंट का अननेसेसरली आउटफ्लो है वो नहीं हो। अब यहां पर हमें जो सिचुएशन दी गई है उसमें जिक्र नहीं है आउटफ्लो का, या यहां पर कनेक्ट हुए लोड एलिमेंट का, या यहां पर जो सोर्स का एलिमेंट है उसका कोई जिक्र नहीं है। मतलब ये बिल्कुल सर्किट वही है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। बात समझ में आ गई सभी को? ओके, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने जो मॉसफेट यूज किया है, जैसा मैंने डिस्कशन किया भी है वहां पर सैंपल एंड होल्ड सर्किट में, तो थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कर दूं। मॉसफेट यहां पर यूज किया गया है एज अ स्विच एलिमेंट, यानी कि या तो इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए V इनपुट इसके साथ कनेक्ट हो पाएगा अगर ये मॉसफेट ऑन हो गया तो बिल्कुल, और अगर मॉसफेट ऑफ कंडीशन में रहेगा तो डेफिनेटली V इनपुट इस कैपेसिटर के साथ कनेक्ट नहीं होगा। बात समझ में आ गई? अब हमने बोला है हमसे कि जो सैंपलिंग एंड होल्डिंग ऑपरेशन है वो प्रॉपरली होना चाहिए। सैंपलिंग एंड होल्डिंग, होल्डिंग का मतलब हो गया कि जो भी लॉजिक है कैपेसिटर के टर्मिनल पर, या जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो होल्ड होना चाहिए वैल्यू, यानी कि इनपुट से इसका कनेक्शन ब्रेक हो जाए तो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो क्या बना रहे, एक होल्डिंग कंडीशन में बना रहे। ओके, यानी कि होल्डिंग का मतलब हो गया द कैपेसिटर वोल्टेज होल्ड्स एट स्पेसिफाइड वैल्यू means MOSFET should not operate ओके, हम ऐसा यहां पे बोल सकते हैं
कि मॉसफेट जो है वो स्विच की तरह काम कर रहा है, वो स्विच यहां पर क्या हो जाए, एक्ट एज अ ऑफ स्विच ये काम करे। ओके, सैंपलिंग का मतलब हो गया चार्जिंग हो कैपेसिटर की, सैंपलिंग मतलब डेटा स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ओके, स्टोरिंग ऑफ कैपेसिटर। दोस्तों कैपेसिटर की स्टोरिंग कब पॉसिबल हो सकती है, जब डेफिनेटली ये मॉसफेट क्या हो जाए, वर्किंग कंडीशन में आ जाए। ओके, अब हम यहां पर पर्टिकुलरली सैंपलिंग एंड होल्ड कंडीशन में मान के चलते हैं या कंसिडर करके चलते हैं यहां पर कि जो मॉसफेट हमने यूज किया है दैट हैज टू बी ऑपरेट इन द सैचुरेशन रीजन। सो जब ये सैचुरेशन में ऑपरेट करेगा तो यहां से वी इनपुट टू आउटपुट यानी कि जो कैपेसिटर वोल्टेज है उसमें कनेक्टिविटी होगी, सो डेफिनेटली करंट फ्लो होगा, कैपेसिटर हैज टू बी गेट चार्ज। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसा हम जानते हैं दोस्तों, MOSFET टू बी ऑपरेट इन सैचुरेशन, MOSFET इज इन सैचुरेशन। तो ये कंडीशन हम अप्लाई करते हैं कि जो V ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू हो किसके, VGS माइनस VT के। ओके, तो हमें एक रेंज डिफाइन करनी है, तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि जो VDS है वो अगर ग्रेटर देन होगा VGS माइनस VT से, तो इस कंडीशन में मॉसफेट क्या हो जाएगा, सैचुरेशन में रहेगा। यानी कि ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो सैंपलिंग ऑपरेशन है वो यहां पर होगा, क्योंकि जब मॉसफेट और सैचुरेशन में होगा तब ये टर्न ऑन होगा, डेफिनेटली यहां से कैपेसिटर की चार्जिंग हो पाएगी। तो हम यहां पर बोल सकते हैं दिस इज फॉर द सैंपलिंग ऑपरेशन, फॉर सैंपलिंग ऑपरेशन। ओके, पहले इस कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं, इतना नोट कर लो, आप लिख लिया सभी ने। चलिए अब जरा सैंपलिंग ऑपरेशन पे थोड़ा समझते हैं। देखिएगा, VDS इज ग्रेटर देन, अब मैं ऐसे लिख सकता हूं VDS को VD माइनस VS इज ग्रेटर देन VG माइनस VS माइनस VT। सोर्स वोल्टेज यहां पे कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब आपने इसको हमें क्या निकालना है, देखिए ध्यान दीजिए, गेट वोल्टेज की वैल्यू हमें फाइंड करनी है सैंपलिंग एंड होल्ड वोल्टेज होने के लिए, सॉरी सैंपलिंग एंड होल्ड ऑपरेशन होने के लिए VG की वैल्यू हमें यहां पर डिटरमाइन करनी है। सो अगर आप यहां से कंक्लूड करें तो VS कैंसिल हो गए, तो VD माइनस VT मस्ट बी ग्रेटर देन VG। यानी कि हम बोल सकते हैं यहां से कि जो VG है वो लेस देन होना चाहिए किससे, V ड्रेन माइनस V थ्रेशोल्ड से। अच्छा, ड्रेन वोल्टेज है क्या, इनपुट वोल्टेज। ड्रेन टर्मिनल से क्या अप्लाई किया गया दोस्तों, इनपुट अप्लाई किया गया है V इनपुट, और ये है सोर्स टर्मिनल, और ये है आपका गेट टर्मिनल। सो V इनपुट जो है वो है ड्रेन वोल्टेज, और जिसकी वैल्यू दी गई है कितनी, प्लस माइनस 10 वोल्ट। सो यहां से अगर आप कंक्लूड करें VD VI माइनस VT। सो दोस्तों जब VI क्या होगा, इक्वल टू प्लस 10 वोल्ट होगा, तो उस कंडीशन में अगर हम VG की वैल्यू को फाइंड करें यहां से, सॉरी VG लेस देन VI यानी कि 10 माइनस कितना आएगा 3। यहां पे कुछ करेक्शन है, लेट मी चेक इट। VD ये इधर भेजा हमने, इसको एक मिस्टेक मैंने कर दी यहां पे, देखिएगा इसको जब हम इधर भेजेंगे तो यहां पर प्लस साइन आ जाएगा ना, सॉरी यहां पर आएगा प्लस साइन, एग्जैक्टली करेक्ट है ना। देखो हमने इसको इधर भेजा, VT को इधर लेके आए तो प्लस साइन हो जाएगा, यहां पर ये प्लस साइन आएगा, यहां पर ये प्लस साइन आएगा, तो यहां पर ये 10 + 3 हो जाएगा एक्चुअली। ओके, करेक्शन समझ लीजिएगा, इसको इधर भेजा तो इधर प्लस साइन आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया VG मस्ट बी लेस देन 13 वोल्ट। ये कितना होना चाहिए, 13 वोल्ट से कम होना चाहिए VG की वैल्यू। ओके, अब हम बात करें V इनपुट जो है वो कितना है, जब -10 वोल्ट है। तो दोस्तों जब V इनपुट की वैल्यू क्या होगी, -10 वोल्ट होगी, तो उस कंडीशन में होगा यहां पर होल्डिंग ऑपरेशन। ध्यान दीजिएगा, V इनपुट जब -10 वोल्ट होगा तो ये जो ट्रांजिस्टर यहां पर कनेक्टेड है वो टर्न ऑफ होना चाहिए। यानी कि हम विद रिस्पेक्ट टू होल्डिंग ऑपरेशन अगर इस कंडीशन को रियलाइज करते हैं तो समझिएगा जरा, यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि VDS मस्ट बी लेस देन VGS माइनस VT। मैंने वहां पर काफी डिटेल में इस पूरे सैंपलिंग एंड होल्ड सर्किट को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अगर आप ओपैम वाले सेक्शन में जाएं
ओपैम एप्लीकेशन सीखें, तो लास्ट में जो नेगेटिव फीडबैक एप्लीकेशन है उसमें आई थिंक 27-28 नंबर का सर्किट है, वहां पर मैंने सैम्पलिंग एंड होल्डिंग सर्किट को प्रॉपरली डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो कोई ये नया क्वेश्चन नहीं पूछा गया एकदम से, कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी इसका जान चुके हैं, तो वहां पर डिटेल में काफी बताया गया। लेकिन आप अभी समझिएगा, तो हम ये कंडीशन समझ सकते हैं फॉर विद रिस्पेक्ट टू होल्डिंग ऑपरेशन, विद रिस्पेक्ट टू होल्डिंग। तो अगेन VD माइनस VS इज लेस देन VG माइनस VS माइनस V थ्रेशोल्ड। यहां से अगर आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आप बोल सकते हैं कि VD प्लस V थ्रेशोल्ड इज ग्रेटर देन लेस देन VG, यानी कि हम बोल सकते हैं यहां से VG मस्ट बी ग्रेटर देन VD प्लस VT। सो दोस्तों VD जो है वही V इनपुट है, जिसकी वैल्यू आप कंसिडर की जाएगी -10 वोल्ट। अब आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन हो रहा होगा उसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन यहां पे कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। आपको लग रहा होगा कि हमने +10 वोल्ट क्यों कंसिडर किया विद रिस्पेक्ट टू सैम्पलिंग ऑपरेशन और -10 वोल्ट हम कंसिडर क्यों कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू होल्ड ऑपरेशन। तो सुनिएगा ध्यान से, देखिए होल्डिंग का मतलब जब होगा इसमें कैपेसिटर का वोल्टेज एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड वैल्यू पर होल्ड करेगा। मतलब कहने का यह है कि ये मॉसफेट टर्न ऑफ कंडीशन में होना चाहिए। तो दोस्तों मॉसफेट टर्न ऑफ कंडीशन में होगा अगर यहां पर ड्रेन वोल्टेज क्या रखा जाए, बहुत ज्यादा कम रखा जाए, क्योंकि ड्रेन वोल्टेज के थ्रू ही हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो ड्रेन वोल्टेज मिनिमम यानी कितना हो सकता है, -10 वोल्ट। तो ये हो जाएगा होल्डिंग ऑपरेशन के रिस्पेक्टिवली, क्लियर है। और सैंपलिंग ऑपरेशन हम क्या चाहेंगे, मॉसफेट टर्न ऑन होना चाहिए, तो सैंपलिंग ऑपरेशन के रिस्पेक्टिवली कितना होगा, +10 वोल्ट होगा। यही मैंने कैलकुलेशन यहां पे की हुई है, देखो ध्यान से। जब हम बात कर रहे हैं किसकी, सैंपलिंग ऑपरेशन की, तो V इनपुट हमने लिया 10 वोल्ट फॉर सैंपलिंग ऑपरेशन। और जब हम बात कर रहे हैं किसकी, होल्डिंग ऑपरेशन। अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपने सैंपलिंग होल्डिंग सर्किट को थोड़ा सा नहीं समझा हुआ है। ओके, तो एक बार आप उस सेक्शन को अटेंड कर लें तो आपको बहुत क्लियरली ये सर्किट समझ में आना शुरू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब VG मस्ट बी ग्रेटर देन, ये हो गया -10 प्लस थ्रेशोल्ड कितना है, 3 वोल्ट। तो दोस्तों VG होना चाहिए -7 वोल्ट से ज्यादा और 13 वोल्ट से कम। कहां गया, 13 वोल्ट से कम। सो दोस्तों ये हो जाएगी रेंज इसकी। मैं स्क्रीन को एक मिनट आपको अभी नोट करवा देता हूं, डोंट वरी। 13 वोल्ट एंड -7 वोल्ट मस्ट बी द रेंज, इतना नोट कर लें पहले। स्टोरिंग ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड सैंपलिंग ऑपरेशन। MOSFET is in the saturation, VDS is greater than or equal to VGS minus VT. For sampling operation, VDS must be greater than VGS minus VT. तभी MOSFET ऑन होगा, टर्न ऑन कंडीशन में आएगा यहां पर। ओके, हम ट्रायोड रीजन के रिस्पेक्टिवली इस चीज को कन्वे नहीं कर रहे हैं, हम विद रिस्पेक्ट टू टर्न ऑन टर्न ऑफ कंडीशन के रिस्पेक्टिवली इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होगा तो ये ऑन हो जाएगा। यहां से हमने कंडीशन को मैच किया, तो यहां से आपके पास VG की वैल्यू आ गई <13 वोल्ट। अब हम बात कर रहे हैं होल्डिंग ऑपरेशन की, तो होल्डिंग ऑपरेशन के रिस्पेक्टिवली ये कंडीशन यहां पे मैच करेगी। तो यहां से हम कंक्लूड करें अगर, तो VG की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है -7 वोल्ट से ज्यादा। क्लियर है बात सभी को? तो ये कंक्लूड हुआ, फाइनल जो रेंज होगी -7 वोल्ट से लेके 13 वोल्ट तक की रेंज इसकी होगी। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये जो क्वेश्चन अभी हमने यहां पर जो डिस्कस किया, इसको एक तरह से हम मॉडरेट लेवल क्वेश्चन बोल सकते हैं अगर हमें सैंपलिंग एंड होल्डिंग ऑपरेशन पर कमांड है तो। अदरवाइज ये क्वेश्चन हमको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, तो मैं इसे मॉडरेटली आस्क्ड क्वेश्चन में की कैटेगरी में रख सकता हूं कि ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट बहुत ज्यादा ये नहीं है। ओके, चलिए अब बात करते हैं इसी साल आए हुए क्वेश्चन की। गेट इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछा गया था 2022 में ये क्वेश्चन। चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन को। कंसीडर एन आइडियल लॉन्ग चैनल एन मॉसफेट, एनहांसमेंट मोड इन्होंने लिया, एनहांसमेंट मॉसफेट का यूज किया गया। ओके, विथ गेट लेंथ 10 माइक्रोमीटर एंड विथ 100 माइक्रोमीटर। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी μn एंड ऑक्साइड कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया इज। देखिए आपको यहां पर क्या क्या दिया गया है, लेंथ दिया गया है 10, यानी कि L की वैल्यू आपको दी गई है 10 माइक्रोमीटर, विड्थ दिया गया है 100 माइक्रोमीटर, W दिया गया है कितना 100 माइक्रोमीटर। ओके, और आपको दिया गया है μnc ऑक्साइड की वैल्यू कितनी दी गई है 1 मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर, ये दी गई है। आगे फुल स्टॉप है। रीड करते हैं। द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ द ट्रांजिस्टर इज 1 वोल्ट। दोस्तों V थ्रेशोल्ड भी दिया गया है ट्रांजिस्टर का, वो दिया गया है 1 वोल्ट।
क्लियर है इतनी बात? फॉर अ गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS, यहां पर ध्यान दीजिएगा, VGS आपको दिया गया है इस इक्वेशन के फॉर्म में। क्या है इक्वेशन? देखो, इक्वेशन है 2 माइनस साइन 2t, ये है इन वोल्ट्स VGS की वैल्यू, गेट टू सोर्स वोल्टेज, एंड ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज VDS इज इक्वल टू, VDS भी आपको दिया गया है 1 वोल्ट। ओके, सबस्ट्रेट कनेक्टेड टू सोर्स, सबस्ट्रेट हमेशा जनरली किससे कनेक्ट किया जाता है? सोर्स टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ड्रेन टू सोर्स करंट इज, क्वेश्चन ये है, आपको बताना है दोस्तों IDS मैक्स। चलो भाई, सबसे पहले ना इस क्वेश्चन को आप नोट करिएगा इत्मीनान से। पहला काम तो ये है। दूसरा काम ये है कि स्क्रीन को पॉज करके उस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिएगा आप। तो मुझे उम्मीद है जिन लोगों ने मॉसफेट की क्लासेस अटेंड कर ली हैं अभी तक, इस सेशन को अटेंड करने से पहले, वो सब इस क्वेश्चन को ट्राई तो कर पाएंगे, एटलीस्ट अटेम्प्ट भी आप कर पाएंगे अगर आपने ध्यान से चीजों को समझा होगा तो। चलिए, आप लोगों ने ट्राई किया इसको, अब मैं इसे सॉल्व करता हूं। मुझे उम्मीद है कि काफी लोगों ने इसका आंसर सही एकदम से निकाल लिया होगा। ये भी मॉडरेट क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको रख सकते हैं, बट थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आपने ट्रिक नहीं पकड़ी तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है शुरुआत से ही। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, आसानी से इसको हम लोग क्रैक कर पाएंगे। समझिएगा, आपको VGS की वैल्यू में एक इक्वेशन दे दी है इन्होंने, 2 माइनस साइन 2t वोल्ट्स। ओके, आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है करंट IDS की मैक्सिमम वैल्यू। हम जानते हैं दोस्तों, जब भी मॉसफेट टर्न ऑन होता है, देखिए सिचुएशन ये है, या तो VGS की वैल्यू जो है, गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है, एनहांसमेंट मॉसफेट है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है तो ये कट ऑफ में रहेगा, ऑन ही नहीं होगा, मतलब कोई झंझट ही नहीं, रट्टा खत्म। ओके, अब जैसे ये ऑन हुआ, मतलब VGS की वैल्यू को आपने थ्रेशोल्ड वोल्टेज से क्रॉस कराया तो मॉसफेट ऑन हो गया, स्टार्ट हो गया। अब बात यह है कि मॉसफेट VGS जस्ट ग्रेटर होने पर थ्रेशोल्ड से ऑन तो हो जाता है, लेकिन जब तक ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज और VGS माइनस VT का जो रिलेशन है वो अगर हम समझें यहां से, तो हमने ऑलरेडी ये चीजें मैंने कंक्लूड की हुई हैं कि VDS जब तक क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है VGS माइनस VT से, तो हम बोलते हैं कि ये ऑपरेट कर रहा है किस रीजन में? सैचुरेशन रीजन में। और VDS जो है दोस्तों, वो अगर लेस देन है किससे? VGS माइनस VT से, जिसे हम VGS इफेक्टिव भी बोलते हैं इसको। तो यहां पर है कौन सा रीजन बोलो? लीनियर रीजन है, जिसे हम ट्रायोड रीजन भी बोलते हैं, ओमिक रीजन भी इसको बोलते हैं। रजिस्टर की तरह काम करता है मॉसफेट इस कंडीशन में। क्लियर है? अब जब हम बोलते हैं कि VGS जो है वो थ्रेशोल्ड से भी कम है, तो यहां पर हम बोलते हैं कि ये है कट ऑफ में। ओके, ये सारी बातें मैंने करी हुई हैं, लेकिन इन सभी बातों में जो यूनिवर्सल थॉट है या जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है वो ये है कि जब भी आप गेट टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनेगा, गेट टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो IDS जो है वो बढ़ जाता है। कारण बहुत क्लियर है, कारण भी हमने डिस्कस किया हुआ है। या तो मॉसफेट भले ही ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स से हम डिराइव कर रहे हो, यानी कि सैचुरेशन रीजन में वर्क कर रहा हो, या मॉसफेट ट्रायोड रीजन या ओमिक रीजन जिसको हम बोलते हैं, लीनियर रीजन जिसको बोलते हैं, वहां पर वर्क कर रहा हो। इन सभी कंडीशन में एक बात जो कॉमन है वो ये है कि आप VGS बढ़ाएंगे तो IDS बढ़ जाएगा। मान लीजिए आपने VDS की वैल्यू को फिक्स रखा, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को फिक्स रखा, तो VGS क्या करेगा? चैनल क्रिएट करेगा। जितना ज्यादा VGS होगा, वहां पर जो चैनल के अंदर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा होगा, यानी कि इन्वर्जन लेयर उतनी ज्यादा हाईली डेंस होगी, और जितनी ज्यादा हाईली डेंस इन्वर्जन लेयर होगी, कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। मतलब किसी गिवन VDS वैल्यू के लिए अगर VGS की वैल्यू को बढ़ा दिया जाए तो करंट IDS बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई? अब अगर आप VDS की वैल्यू को भी अगर हम इंक्रीज या डिक्रीज करें, तब भी उसके रिस्पेक्टिवली भी अगर हम अलग अलग रेंज के हिसाब से बोलते हैं, तब भी VGS को बढ़ाने पर IDS बढ़ जाता है। ये अच्छी बात है VGS और IDS के रिलेशन में। आप अगर ध्यान दें तो इस तरह का कुछ हमने रिलेशन फॉर्म किया था जब हम बात कर रहे थे किसकी? ड्रेन टू सोर्स करंट और किसकी? VDS वोल्टेज की।
इधर लिख देता हूँ, ये हो गया VDS और ये हो गया IDS, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता था। तो दोस्तों यहां पर मैंने लिया VGS1, यहां पर मैंने लिया VGS2, तब भी मैं ये बोलूंगा कि VGS2 जो है वो VGS1 से ज़्यादा है। तो आपने देखा कि जो करंट IDS है वो VGS के साथ बढ़ रहा है। ये कौन सा रीजन हो गया? सैचुरेशन रीजन हो गया। यहां पर भी अगर आप नोटिस करें इसको, तो इस कंडीशन भी हम क्लियरली बोल पा रहे हैं कि जो VGS2 है वो ऊपर वाला है करंट फॉर द गिवन IDS वैल्यू। यहां पर ऊपर वाले ग्राफ में हमेशा क्या है? IDS ज्यादा है फॉर द गिवन VDS वैल्यू। VDS की वैल्यू फिक्स है, तब भी VGS बढ़ाने पर करंट IDS बढ़ जाता है। मतलब अब जरा क्वेश्चन को समझते हैं, इस बात को मैं क्यों आपको बताना चाह रहा था, समझिएगा, ध्यान दीजिए। आपने बोला VGS इक्वल टू ये रिलेशन है और हमको चाहिए IDS मैक्स, तो एक चीज क्लियर हो गई यहां से। क्या मैं बोल सकता हूं यहां से? फॉर IDS मैक्स VGS also must be maximum possible। देखिएगा इसमें VDS यानी कि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को फिक्स रखा है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज को चेंज नहीं करना है, डायमेंशन बदल नहीं रही है। तो हमें अगर IDS को ज्यादा करना है तो इसका मतलब है कि जो VGS है वो भी क्या होना चाहिए? VGS मैक्स होना चाहिए। अब जरा ध्यान देना, VGS की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये वैल्यू है 2 माइनस साइन 2t, ये वैल्यू है। अच्छा, साइन 2t हो, साइन 3t हो, साइन t हो, एक बात बहुत क्लियर है साइन के बारे में, वो है इसका ग्राफ। अगर साइन t हम लिख रहे हैं या साइन 2t हम लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हो, 3t 4t 5t वॉट एवर, इसकी वैल्यू जो है वो कहां से कहां तक ऑसिलेट करेगी? हमेशा ±1 अगर साइन 2t अकेला है। तो यहां पर दोस्तों इसकी वैल्यू ±1 पर वेरी कर रही है। तो अगर मैं यहां पर +1 यूज कर लूं तो मेरे पास VGS कितना आ जाएगा? 2 - 1 यानी कि 1 वोल्ट आ जाएगा। ओके, अगर मैं -1 यूज कर लूं तो देखो कितना आएगा? 2 - -1 यानी कि VGS की मैक्सिमम वैल्यू है यहां पर हो सकती है, वो हो सकती है 2 - -1 यानी कि हो सकती है दोस्तों 3 वोल्ट। पहले इतनी सी बात आप नोट कर लो, ध्यान से लिख लिया सबने? ये आपकी समझदारी के लिए कहीं लिखना हो तो साइड में लिख लो। ये आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर इतनी सारी कहानी सुनाई है। मुद्दे की बात यहां पर हो रही है, जो क्वेश्चन है वो यहां डिस्कस किया जा रहा है। यहां पर मैंने थोड़ा सा आपको क्वेश्चन से कनेक्ट करने की कोशिश करी है, तो इसको आप नोट करना चाहें तो बिल्कुल लिख लें, आपको कोई दो राय नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ें। मतलब साथियों हमारे पास VDS तो था ही पहले से। कितना था VDS? क्वेश्चन में दिया गया है 1 वोल्ट था। ओके, VGS अब हमारे पास आ चुका है 3 वोल्ट। इसमें भी किंतु परंतु अब नहीं है। VGS की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3 वोल्ट, क्योंकि पर्पस क्या है? IDS मैक्सिमम करना है। क्या पर्पस है? IDS को मैक्सिमम करना है। अच्छा, V थ्रेशोल्ड हमारे पास कितना है? 1 वोल्ट। सही लिखा है क्या? V थ्रेशोल्ड 1 वोल्ट। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा इन कंडीशंस पे जाते हैं। हमें करंट की इक्वेशन मालूम है कि सैचुरेशन रीजन में जब मॉसफेट ऑपरेट करता है तो करंट की इक्वेशन अलग होती है, लीनियर रीजन में ऑपरेट करता है तब करंट की इक्वेशन अलग बनती है। ये सारी इक्वेशंस मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, बिल्कुल। तो जिन लोगों ने क्लासेस अटेंड की हैं, मुझे लग रहा है कि वो कंफर्टेबली इस क्वेश्चन को आंसर करने की तरफ बढ़ गए होंगे। हो सकता है आंसर उन्होंने कर भी दिया हो। तो जरा समझिएगा ध्यान से। हमने बोला कि अगर VDS और VGS - VT का रिलेशन इन दोनों में से किसी एक से मैच कर जाए तो हम ऐसा बोल सकते हैं अकॉर्डिंगली सैचुरेशन या लीनियर में होगा। मतलब VDS और VGS - VT का जो रिलेशन है उससे पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हमारा जो मॉसफेट है वो सैचुरेशन रीजन में है या फिर लीनियर रीजन में है। अब जरा ध्यान दीजिए, VDS की वैल्यू है यहां पर 1 वोल्ट, VGS - VT कितना आएगा? 3 - 1 यानी कि आ गया 2 वोल्ट। तो एक चीज बहुत क्लियर हो गई यहां से कि जो VDS है ना वो VGS - VT से कम है। मतलब मॉसफेट जो है वो ट्रायोड रीजन में है। ट्रायोड रीजन को हम और क्या बोलते हैं? ओमिक रीजन बोलते हैं, और ओमिक रीजन भी इसको हम बोलते हैं। अच्छा, एक और नाम बताओ इसका, लीनियर रीजन। यहां पर एक
ऑर्डिनरी कंडक्टर या एक हम बोलते हैं रजिस्टर की तरह ये काम करता है, इसलिए ओम्स लॉ, ओमिक रीजन, ये वर्ड यूज कर रहे हैं, लीनियर रीजन। ओके, अब दोस्तों इस कंडीशन में करंट इक्वेशन हम क्या यूज करते हैं, पहले इसको नोट कर लो, लिख लिया इतनी बात। चलिए अब करंट इक्वेशन को डायरेक्टली यूज करते हैं। क्या लिखेंगे बोलो, IDS इज इक्वल टू फॉर लीनियर रीजन, लीनियर रीजन के लिए करंट इक्वेशन हम लिखते हैं इस तरह से, म्यू एन सी ऑक्साइड W बाय एल टाइम्स, क्या लिखेंगे बोलो, VGS माइनस VT इंटू VDS माइनस VDS स्क्वायर बाई 2। अब ये इक्वेशंस मैंने ऑलरेडी डिस्कस करी हुई हैं, तो अब मैं यहां पर इसको डायरेक्टली लिख के यूज करने वाला हूं। अब इस इक्वेशन के बारे में हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले, ठीक है। चलिए, तो म्यू एन सी ऑक्साइड की वैल्यू भी मुझे लग रहा है आपको दी गई है ऑलरेडी क्वेश्चन में, 1 मिली एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। 1 मिली एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर, W बाई एल कितना है, 100/10, 100/10। सो 1 मिली एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर हो गया, 100/10 ये हो गया, टाइम्स VGS कितना है, 3 वोल्ट। ओके, 3 थ्रेशोल्ड कितना है, 1। VDS कितना है, 1, आई थिंक 1 ही है VDS इज 1, इतना सही है। -1 स्क्वायर बाई 2, देशवासियों 100/10 हो गया 10 इंटू 3 -1 कितना हो गया 2 -1/2, यानी कि ये हो गया 3/2। तो दोस्तों IDS इज इक्वल टू आ गया यहां से, सॉरी IDS इज इक्वल टू आ गया 2 -1/2 यानी कि 3/2, 10 इंटू 3/2 15, ये मिली में था ना, मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर, तो 15 आ गया इज इन मिली एम्पियर। दिस इज व्हाट, दिस इज मैक्सिमम ड्रेन करंट। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तलवार की धार वाले क्वेश्चन ये है ना। अगर हमने थ्योरी सही से समझी है, ओके, कॉन्सेप्चुअली हमने स्टडी करी है। देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि अगर आपके थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी आपकी स्ट्रांग है, फिर भी वो क्वेश्चन एक्चुअली डिफिकल्ट होते हैं। मतलब फिर भी हमें उन क्वेश्चंस में बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं, और एग्जाम में समटाइम एग्जाम प्रेशर भी होता है, तो वो हैंडल नहीं होते हैं, सॉल्व नहीं हो पाते हैं। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन वो है, अगर आपने मॉसफेट को पढ़ा है, उस टॉपिक को स्किप नहीं किया है, सारे कॉन्सेप्ट को सिस्टमेटिकली अगर आपने अंडरस्टैंडिंग की है, लर्निंग की है, तो ये क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। ओके, कुछ लोग ऐसे क्वेश्चंस को टफ बोल सकते हैं, जो भी हो सकता है। अगर आप सही से तैयार नहीं करेंगे तो हो सकता है आपके लिए टफ हो जाए क्वेश्चन, क्योंकि ट्रिक तो है क्वेश्चन में, लेकिन ट्रिक कहां तक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन सॉल्व होना ही चाहिए आपसे। ओके, तो मुझे लग रहा है 15 मिली एम्पियर इज द राइट आंसर। ऑप्शन शायद दिए हैं इस क्वेश्चन में, यस, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अधिकतम करंट जो है वो 15 मिली एम्पियर आ सकता है साथियों, जल्दी से नोट कर लें इसको। देखिए, इनिशियली कंफ्यूजन क्या हो सकता है वहां पर, हमें कई बार लगता है कि यहां पर IDS को सैचुरेशन में मान के सॉल्व कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये यहां पर मॉसफेट जो है वो ट्रायोड रीजन में ऑपरेट कर रहा है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है VGS और IDS का रिलेशन किस तरह से जस्टिफाई हम कर पाते हैं, इस बात का ये ट्रिक इसमें है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए, तो इसे हम मॉडरेट टू टफ कैटेगरी की इन बिटवीन कहीं इसे हम स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन टफ नहीं है और इतना एकदम से आसान भी नहीं है कि टू द वर्ड बात बोल के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया गया। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली इस तरह के क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में कर सकते हैं, लेकिन बॉक्स से बाहर वाला क्वेश्चन ये नहीं था। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में डिस्कस किया, ये वाला भी अटेम्प्ट करने लायक क्वेश्चन है, कर सकते हैं। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के ट्रेंड को देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में 60-70 प्लस मार्क्स आर वेरी गुड मार्क्स। देखिए, मुझे नहीं मालूम गेट 23 का क्या सिनेरियो रहने वाला है। पेपर की डिफिकल्टी लेवल पर सब कुछ निर्धारित होता है, किस तरह का पेपर पैटर्न है, लेंथी पेपर है, ओके, ट्रिकी पेपर है, ओवरऑल पेपर का जो वो है स्ट्रक्चर है, उसके बेसिस पर ही कट ऑफ या मेरिट लिस्ट या टॉपर के मार्क्स सब कुछ बनता है। लेकिन अच्छे मोटिवेशन के साथ आप लोग तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। मॉसफेट के अभी क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुए हैं, पिक्चर भी बाकी है, तो मिलते हैं मॉसफेट के क्वेश्चंस के अगले वीडियो में। सो दैट्स विल बी इनफ फॉर द टुडे सेशन। थैंक यू सो मच।